हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिन दोस्तों ने नेट मीटिंग करवानी है, ग्रीन मीटर लगवाना है, आज की वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि नेट मीटिंग के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और इसके अलावा आपको जो है वो किन किन ऑफिस में जाके कौन कौन सी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अलावा मैंने सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज अपलोड की हुई है, तो आप लोगों से दरखास्त है कि आप मेरे चैनल के ऊपर जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं नेट मीटरिंग की। तो दोस्तों, नेट मीटरिंग के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपने कितने किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करवाना है। अगर तो आपने 5 या 5 से ज़्यादा का किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करवाना पड़ता है, तो आपको अपने घर का जो सेंक्शन लोड है उसको इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा। अब सेंक्शन लोड के लिए आपको देखना पड़ेगा, आपके घर के बिल के ऊपर एक सेंक्शन लोड का कॉलम आता है, उसमें मोस्टली जो है वो 3 लिखा होता है, आपने उसको 5 करवाना है। उसके लिए आपको एक वापडा में ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, वापडा में एप्लीकेशन के बाद वापडा आपको एक डिमांड नोटिस भेजेगा। अब डिमांड नोटिस की फ़ीस जो है वो 14,000 और 100 के करीब फ़ीस है। ये आपको जमा करवानी पड़ेगी। जब आप ये जमा करवा देंगे तो वापडा आपका जो सेंक्शन लोड है वो 3 से 5 कर देगा। अब जब हमारा लोड इंक्रीज़ हो गया, अब बारी आती है हमारी नेट मीटिंग के लिए एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म मिलेगा। ये आपको, आप अगर किसी से इंस्टॉल करवा रहे हैं अपना सोलर सिस्टम, तो ये आपको वो सोलर सिस्टम वाला इंस्टॉलर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इस फाइल को तैयार करने की फ़ीस जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ लेते हैं। अब मैंने जो है जब अपने इंस्टॉल करवाया था, तो मैंने इसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन 25,000 जो है वो इस एक फ़ाइल की पे की थी। तो इस फाइल में होता क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो इस फाइल में सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन समरी आ जाएगी। इसमें एप्लीकेशन समरी में आएगी, डिटेल्स आएगी जो बंदा लगवा रहा है, ठीक है, और जो इंजीनियर है या जो इंस्टॉलर है उसके मतलब है। फिर इसका जो है वो आएगी कि आपकी जो है वो पैनल्स कौन से हैं, मतलब कि आपकी जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसकी डिटेल आएगी कि क्या है उसमें, जो है वो इन्वर्टर कौन सा लगेगा, जो है वो सोलर पैनल्स कौन से हैं। तो ये पहले समरी पेज के ऊपर एप्लीकेशन समरी में ये डिटेल्स आ जाती हैं। तो एप्लीकेशन समरी के बाद दोस्तों सबसे पहला जो पेज आता है वो है लिस्ट ऑफ नेट मीटिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो मेन समरी डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने इस पेज के ऊपर एक्सप्लेन की हुई है, बता दी है, और इसकी जो आगे डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट पेजेस के ऊपर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला नंबर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी। मतलब कि आपका और आपका जो बिजली जो आपको लाइट प्रोवाइड करता है अदारा, जैसे हमारे इधर फेस्को कर रहा है, तो उसके दरमियान जो है वो एक एग्रीमेंट है। ठीक है, इस एग्रीमेंट में डिटेल्स होती हैं कि आपका जो है वो आपके मतलब, और फिर जो है वो डिस्को की जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके ऊपर जो है वो एक एग्रीमेंट होता है। 7 पेजेस तक सारा एग्रीमेंट की डिटेल ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी पेज के ऊपर, इन पेजेस के ऊपर मेंशन होती है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन है, वारंटी जो आप वारंटीज देते हो, उसमें यह है कि डीजी फैसिलिटीज फुली एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब इन द एप्लीकेशन। मतलब आप जो एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो उसमें जो है वो सारी आपने जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया है उसकी सारी डिटेल्स हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन इज ट्रू, कि वो जो जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट भी है। ठीक है, द डीजी फैसिलिटी हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एंड, मतलब कि आपने ये फाइल तब सबमिट करवानी है जब आपने अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। अच्छा, एप्लीकेंट हैज़ बीन गिवन वारंटी इन्फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन, मतलब कि आपका का जो इंस्टॉलर है उसने आपको जो इंस्टॉल करके दिया है उसकी जो है वो वारंटीज भी आपको दी हुई हैं। ठीक है, वो भी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एप्लीकेंट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड इन द ऑपरेशन ऑफ द मेंटेनेंस फैसिलिटी। ठीक है, मतलब कि आपकी जो है वो मेंटेनेंस का मतलब भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, इस तरह इंटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट स्विच जो आपकी वो डीबी लगेगी। ठीक है, वो उसके मतलब भी बताया है कि आपने जो उसके अंदर ब्रेकर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आईईई स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यूज़ की है। मॉडिफिकेशन ऑफ द डीजी, मतलब कि अगर आप डीजी अपना जो सोलर सिस्टम है उसको मॉडिफाई करते हैं उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ये एक्सप्लेन की हुई है। फिर इंश्योरेंस है आपकी जो फैसिलिटीज़ की या इक्विपमेंट की जो है वो इंश्योरेंस है उसके मतलब है। फिर डीजी फैसिलिटी कमीशन टेस्टिंग, मतलब कि ये टेस्टिंग तब होगी जब आपने अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के बाद एप्लीकेशन क्योंकि देंगे, तो इसलिए ये जो है उसकी वो कमीशन जो बनता है उनका वो आगे आपका टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये 18 डेज़ के अंदर 8 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो इस तरह का इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं, तो ये सारी इसके अंदर मौजूद है। फिर ये देखें, उन्होंने सबसे जो है वो 1.7 नंबर जो है वो लिखा हुआ है एक्सेस टू डीजी फैसिलिटी। ठीक है, एक्सेस में ये है कि अगर जो डिस्को जो आपकी कंपनी है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है उसका जो है वो एम्प्लॉइज़ का इसमें एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि एम्प्लॉइज़ को आप अलाउ करेंगे कि वो आके आपके जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है वो सारे की जो है वो टेस्टिंग करें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपको एनओसी वो जारी करेगा, जो उनका इंस्पेक्टर आएगा
तो उसके बाद फिर आपको जो है वो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑफ अ डिजिटल। अब इसके अंदर उन्होंने ये देखें एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, कि आपने जो है वो जब आपने सोलर सिस्टम के साथ नेट मीटिंग करवानी है तो उसमें कुछ चीज़ें जो है आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, जिनमें एक जो है वो टेम्परेरी डिस्कनेक्शन, मतलब कि आपका मेन जो है सोलर सिस्टम के साथ सोलर ग्रीन मीटर के साथ एक मेन स्विच लगेगा, कट ऑफ स्विच। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो वो स्विच जो है वो भी आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर ये डिस्प्यूट्स के मतलब थोड़ा सा उन्होंने बताया, टर्म एंड कंडीशन है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें भी वो सारी डिस्को की जो है वो टर्म एंड कंडीशंस हैं। द एग्रीमेंट में टर्मिनेटेड इन अकॉर्डेंस, मतलब कि आप वो जो है वो कंपनी कभी भी टर्मिनेट कर सकती है ये एग्रीमेंट। ठीक है, इस पेज आ गया। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो लास्ट पेज जो एग्रीमेंट का हमारा लास्ट पेज है। ठीक है, मतलब कि जो पहला स्टेप हम देख रहे हैं इसका इसका लास्ट पेज के ऊपर वो आपके और डिस्को जो है वो सिग्नेचर चाहिए होंगे। आप सिग्नेचर आपने हमने कर दी है। ठीक है, तो अभी ये फाइल जमा होगी तो उनके जो इंस्पेक्टर हैं या जो उनका अमला है वो इधर अपने सिग्नेचर स्टैंप्स करें। फिर नेक्स्ट पेज आ जाता है जी आपका इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डीजी इंस्टॉलेशन एज पर AEDB रेगुलेशंस। इस पेज के ऊपर जो है वो आपके वो सारी की सारी जो है वो इंस्पेक्शन का रिजल्ट लिखा जाएगा। ठीक है, स्टेटस। तो इसमें इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपकी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, फिर आपके जो है वो सोलर जो पैनल्स हैं वो कौन से यूज़ कर रहे हैं, फिर इसके अलावा जो है वो आपका साइज सिस्टम साइज़ क्या है, पैनल के वाट कितने हैं, फिर कितने किलो वाट का जो है आप इन्वर्टर लगवा रहे हैं, फिर इन्वर्टर किस कंपनी का है। ठीक है, सोलिस का है, ऑन ग्रिड क्योंकि हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम नेट मीटिंग के लिए अप्लाई करें तो सारी बात है हम ऑन ग्रिड सेलेक्ट करेंगे। फिर इसमें जो है इंस्पेक्शन की कुछ जो है वो चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्ट करेगा। ये बहुत अहम पॉइंट है। इनमें जो है EEC सर्टिफिकेशन ऑफ PV मॉड्यूल, मतलब कि आपका जो मॉड्यूल है, आपके सोलर पैनल्स हैं, PV मॉड्यूल मतलब कि सोलर पैनल जो हैं उसको बोलते हैं PV फोटोवोल्टिक जो सोलर पैनल है। ठीक है, वो मॉड्यूल जो हैं वो वेरीफाइड हैं। फिर DC ग्राउंड, अब आपने जो है वो ग्राउंडिंग भी करवानी है, अर्थिंग करवानी है। ठीक है, AC और DC अर्थिंग। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वो टेस्टेड है। ठीक है, फिर लाइटनिंग अरेस्टर है, वो भी जो है वो अर्थिंग का पार्ट है। ठीक है, फिर जो लोकेबल डिस्कनेक्ट स्विच इंस्टॉल आउटसाइड ऑफ सिटी, ये जो है हमारा जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हमने जो है कट ऑफ स्विच लगाना है। ठीक है, जो हमारा ग्रीन मीटर के साथ लगेगा। इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फिर इन जो है वो इंसोलेशन टेस्ट आ गए, फेज कम्युनिटी टेस्ट आ गए। ठीक है, केबल साइज, ये सारे जो हैं पॉइंट्स हमने इधर स्टेटस में लगा दिया है कि ये हमने सारी चीज़ें फुलफिल की हुई हैं। अब वो रिमार्क्स जब आगे वो इंस्पेक्ट करेगा इस फाइल की सबमिट होने के बाद तो वो इधर रिमार्क्स में मेंशन कर देगा। अच्छा, फिर आता है जी हमारा तीसरे नंबर पे आता है जी हमारी ड्राइंग जो सिंगल लाइन डायग्राम है, हमारा जो सर्किट डायग्राम इसको आप बोल लें। ठीक है, इसको इसमें जो है वो ये देखें, ये डिस्को की तरफ से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फिर वो डिस्कनेक्ट स्विच हमने लगाया हुआ है, फिर मीटर में आई, मीटर के बाद फिर हमारा मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड से फिर इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ जो है वो। ठीक है, ये सारा कनेक्शन जो है वो डायग्राम 2 पेजेस के ऊपर ये आएंगे। ठीक है, फिर ये जो हमारा अर्थिंग की डायग्राम है ये भी हमारी हमने अटैच करनी है साथ। अच्छा जी, अब चौथे नंबर पे आ जाता है साइट प्लान शोइंग लोकेशन ऑफ एक्सटर्नल डिस्कनेक्ट स्विच। ठीक है, ये हमने वो डिस्कनेक्ट स्विच जो लगाया हुआ है, ठीक है, उसको जब हम वो विजिट करवाएंगे तो वो एक डॉक्यूमेंट देगा तो वो भी साथ लगाएंगे। 5वें नंबर पे आता है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन एप्लीकेशन फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, जो हमने एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमारा ये फॉर्म भी एक इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमने डिटेल में बतानी होती है कि हमारा जो है वो किस कंपनी से हम ले रहे हैं, उसका नेम क्या है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है हमारी पर्सनल डिटेल्स आ रही होती हैं। ठीक है, फिर उसमें जैसे एप्लीकेंट्स ओनर इंटरेस्ट, मतलब कि वो जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो क्या है, उसके घर में जो फॉर एग्जाम्पल घर में या फैक्ट्री में जहाँ भी आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो ये वो डिटेल आ रही थी, वो फॉर्म है। ये नेक्स्ट भी वो जो है इसके अंदर उस फॉर्म की डिटेल है। ठीक है, कि इसमें जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी यूज, प्रोडक्शन एंड परचेज, मतलब कि आप जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं और जो आप जो है वो परचेज कर रहे हैं उसकी डिटेल है। ठीक है, वैसे जैसे ये जो है कंजप्शन, मतलब कि आपकी कितनी कंजप्शन है वो ये मेंशन की हुई है 7800। फिर जो है आप प्रोडक्शन जो आप जनरेट करेंगे अभी सोलर सिस्टम वो 9000।
और इसके बाद जो है वो आप एक्स्ट्रा आपके पास जो होगी वो भी मेंशन की हुई है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल भी आपको इस सेक्शन में बतानी होती है। अभी जो है वो फाइनल जो है इसमें एंड के ऊपर हमारे सिग्नेचर्स होते हैं इस फॉर्म में भी। फिर आ जाता है जी नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर, अच्छा जी, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अच्छा, अब नेपरा से हमने जो है वो लाइसेंस रिक्वायर करना होता है। नेपरा भी जो मेन अथॉरिटी होती है उससे हमने ना लाइसेंस रिक्वायर करना होता है, ठीक है। तो उसके लाइसेंस की रिक्वेस्ट का फॉर्म भी जो है हम एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस वो भी अटैच करते हैं इसी फाइल के अंदर, ठीक है। उसमें अपनी डिटेल सारी एक्सप्लेन करते हैं। फिर एक ये होता है एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम सेक्शन 24 होता है, ठीक है। इसमें आपने जो है वो, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर तो आप बिजली बना रहे हो और वो आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर बात है वो अब सेल परचेज वाला सिस्टम जो है वो किसी बिजनेस कंपनी का होता है। उसमें हमने बताना होता है कि हम जो है वो कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। उससे एग्जाम्पशन बता के हमें जो है वो हम उससे हमारा कंपनी से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। हमें इस चीज़ से जो है वो एग्जाम्प्ट किया जाए, ठीक है। तो ये एक फॉर्म होता है जिसमें आपने बताना था कि भाई हम कंपनी नहीं, हम जो है वो आपको बिजली जो है वो इस तरह घर पे बना के सेल करेंगे। तो ये एक फॉर्म होता है। इसके अलावा फिर अगला फॉर्म आ गया जी, ये फीस स्केड्यूल होता है कि आपने जो है वो जो आपका सोलर होता है उसके ऊपर आपने वो जो है वन टाइम फी आपने पे करनी होती है, ठीक है, पे ऑर्डर की सूरत में। तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। फिर आ गया जी आपका वो नेपरा के साथ जो आपने लाइसेंस के लिए किया है उसका एक एफिडेविट होता है 100 रुपीज़ का, ठीक है। ये आपने बैंक की डिटेल्स होती हैं ऊपर मेंशन की, उसमें सबमिट करवाना था, उसकी एक कॉपी लगानी है। फिर ये वो लाइसेंस है जो आपने नेपरा से रिक्वायर किया था, ठीक है, सोलर सिस्टम लगाने के लिए। तो वो आपने ये भी साथ अटैच करना है, वो इसके ऊपर जो है वो अथॉरिटी अपने स्टैंप लगा के तो ये लाइसेंस बन जाएगी, ठीक है, जनरेशन लाइसेंस, कि आपको बिजली पैदा करने का जो लाइसेंस है वो मिल गया। फिर ये कुछ 7 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, नेट जिनके जो है वो आपका और आपकी जो है जिस इंस्टॉलर से लगवा रहे हैं उसकी उसमें ना डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके दरमियान और आपके दरमियान जो एग्रीमेंट है उसके 7 स्केड्यूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्केड्यूल ये है टू द कस्टमर एग्रीमेंट। इसमें जो है आपकी वो सारी जो आपको लगा के देगा उसकी डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। पीवी मॉड्यूल, इन्वर्टर, डीसी केबल, एसी केबल, पीवी फ्रेम्स, अर्थिंग, एसी ब्रेकर, डीसी ब्रेकर, एसी सर्किट प्रोटेक्टर्स, डीसी सर्किट प्रोटेक्टर्स, रेजिडेंशियल कट डिटेक्टर, बस बार, ठीक है, मैनुअल डिस्कनेक्ट, एनी अदर, मतलब कि इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा कुछ है तो वो भी जो है वो इधर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंप होगी इंस्टॉलर की, ठीक है। और आपके जो है वो ये एग्रीमेंट अब स्टार्ट हो गया आपका और इंस्टॉलर के दरमियान, ठीक है। सेकंड स्केड्यूल मतलब कि जो आपका इसके इसके अंदर जो डीजी फैसिलिटी मतलब कि वो आपको इंस्टॉल करके दे रहा है जो सोलर सिस्टम, ठीक है, उसके कंपनी का जो लेटर हेड है उसके ऊपर वो आपको डिटेल में भी शेयर करेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका। तीसरे नंबर पे आता है जो अमाउंट है हमारी डिसाइड हुई, ठीक है, तो उसका उसकी डिटेल्स है। फिर जो है वो कुछ वारंटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी चीज़ों की, तो ये उसकी डिटेल्स है। ये जो है वो हमारा इंस्टॉलर है, ये भी वही 5th स्केड्यूल है। इसमें वो बताता है कि वो आपने जो हमारे जो AEDB के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या सारी चीज़ें जो है वो उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये उसका एग्रीमेंट बताता है। ये एग्रीमेंट में उसमें ये भी मेंशन किया होता है कि मैंने भाई ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है, तो ये सारी डिटेल उसकी। फिर ये भी हमारा वो 100 रुपीज़ का एफिडेविट होता है जो हमारा और इंस्टॉलर का, पहले जो आपने देखा था वो था हमारा और जो है वो नेपरा का, और ये एफिडेविट है हमारा और इंस्टॉलर का, ठीक है, एप्लीकेंट और इंस्टॉलर का, जिसमें वो सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा था कि मैंने ये चीज़ें की हैं, ठीक है, और इस स्टैंडर्ड की हैं। ये सारी चीज़ें वो इधर एक्सप्लेन करके फिर आपके और उसके साइन स्टैम्प होंगे। तो ये फाइल तकरीबन हमारी जो है वो कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है डिटेल में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन चलें। फिर इसमें ये कुछ जो है पेजेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है, कि इसमें वो बता रहे हैं कि सिस्टम इज स्मॉलर देन 500 किलोवाट। हमारा तो 7 किलोवाट के, अगर 500 किलोवाट हो मतलब कि ऐसे ज़्यादा हो तो आपको ये कुछ लोड फ्लो स्टडी के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा 7.02 का, तो इसलिए हमारा NA है, नॉट एप्लीकेबल। ये भी वही चीज़ है, ठीक है। ये भी हमारा और फिर जो इंस्टॉलर है उसका एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें जो सारी कंडीशन बताइए, ये हम आपका एक बिजली का बिल लगेगा, ठीक है, आपकी ID कार्ड कापी लगेगी, और ये इंस्टॉलर का जो है वो जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उनका, इनकी कंपनी का, ठीक है, कि वो रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो रजिस्टर्ड कंपनी है वो है, ठीक है। और ये वो डिमांड नोटिस है जो आपने लोड एक्सटेंशन के लिए दिया, ये सारी चीज़ें आपने एक्सटेंड
ऐड करनी है तो आपकी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट होगी। अब मैं आपको क्विकली स्टेप्स बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने लोड एक्सटेंड करवाया। लोड एक्सटेंड करवा के जब आपका लोड एक्सटेंड हो गया, फिर आपने इस तरह की एक फ़ाइल बनवानी है। इस फाइल को आपने अपने जो है वो बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, पावर कंपनी है, ठीक है, जैसे मेरी फेस्को है, ठीक है, मैंने फेस्को के मेन ऑफिस जाना है, आपने फेस्को के ऑफिस जाके आपने ये फाइल उधर सबमिट करवा देनी है। इसका तकरीबन जो है वो 15 डेज का वो टाइम होता है, ठीक है, जनरली। तो कभी कुछ जल्दी भी आ जाते हैं, कभी उस ज़्यादा भी लग जाता है टाइम थोड़ा। तो जब ये सबमिट करवा देंगे तो आपके घर जो है वो एक इंस्पेक्टर आएगा, ठीक है, जो आपकी वो इंस्पेक्शन करेगा सारे सिस्टम की। इंस्पेक्शन के बाद फिर वो फाइल वो जाके अपने दफ्तर वो सारी जो है इंस्पेक्शन डिटेल बता देगा। तो अगर तो आप एलिजिबल हो जाए तो आपकी ये फाइल कंप्लीशन के बाद, ठीक है, उधर सबमिशन के बाद आपको एक एनओसी फेस्को या आपका जो भी पावर कंपनी है वो आपको एनओसी जारी कर देगी। एनओसी में वो आपको बता देगी कि वो लिस्ट ऑफ जो है वो कंपनी दे देगी कि इन 8 या 9 कंपनीज के आप ग्रीन मीटर परचेज कर सकते हैं। तो आप सारी कंपनी से रब्ता कर लें जो आपको जल्दी दे रही हो ग्रीन मीटर, ठीक है, तो आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। तो ग्रीन मीटर आप जो है वो फॉर एग्जांपल अगर ये कंपनी आपको 1 वीक का टाइम दे रही तो आप उससे वो परचेज़ कर लें। परचेज़ करने के बाद जो है वो आप के पास जो है मीटर को कंपनी भिजवा देगी। अब जब मीटर भिजवा देगी कंपनी तो आपने वो मीटर जो है वो दोबारा अपने एक डिपार्टमेंट है एमएनटी, ठीक है, उधर सबमिट कर देने होते हैं, ठीक है। अब एमएनटी क्या करेगी, वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके जो लोकल पावर कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे उनको साथ लेगी और आके आपके ग्रीन मीटर इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्स हमारी ग्रीन मीटर की इंस्टॉलेशन की। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपने इसमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।